दोस्तों सीरियसली, हम हमेशा बात करते हैं कि कैसे मॉडर्न साइंस दिमाग हिला देने वाली है ना? जैसे हम लोगों को स्पेस में भेजते हैं, हमारे पास रोबोट हैं जो हमारे फर्श साफ करते हैं। ये पागलपन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन भारत बहुत पहले से ही अविश्वसनीय चीजें कर रहा था। हम उड़ने वाली मशीनों की बात कर रहे हैं दोस्तों। उड़ने वाली मशीनें, एडवांस्ड सर्जरी, दवा जो जादू जैसी लगती है, ऐसी चीजें जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। मुझे पता है ना? दिमाग हिल गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय विज्ञान की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं और मेरा विश्वास कीजिए, आप यह सुनना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो फ्लाइंग मशीन्सों के बारे में बात करते हैं। आपने इन महान उड़ने वाली मशीनों के बारे में सुना होगा और मैं आपको बता दूं, ये आपके साधारण गर्म हवा के गुब्बारे नहीं थे। रथों की कल्पना करो, लेकिन घोड़ों की बजाय उनके पंख थे। इन बड़े बड़े फ्लाइंग मशीन्सों का वर्णन वेदों और रामायण जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। और सुनो, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, इनका इस्तेमाल यात्रा के लिए किया जाता था दोस्तों, जैसे शहरों के बीच वास्तविक उड़ानें। कुछ ग्रंथ तो यह भी बताते हैं कि वे ग्रहों के बीच यात्रा कर सकते थे। मुझे पता है ना? ग्रहों के बीच यात्रा उस जमाने में। एक किताब है जिसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। यह मूल रूप से इन उड़ने वाली मशीनों का निर्माण कैसे करें, इस पर एक प्राचीन मैनुअल है। इसमें पारे, विशेष मिश्र धातुओं और यहाँ तक कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए दर्पणों के बारे में बताया गया है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि एलियंस ने हमें इन्हें बनाने में मदद की या मैंने की, लेकिन गंभीरता से उन्होंने ऐसा कैसे किया? क्या यह खोई हुई उन्नत तकनीक का सबूत हो सकता है? रहस्य बना हुआ है मेरे दोस्तों। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्राचीन भारतीय सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं और मेरा विश्वास कीजिए, ये लोग अपने समय से बहुत आगे थे। जैसे अपनी बेसिक पट्टियों को भूल जाओ, हम प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं दोस्तों। 2000 साल से भी पहले सुश्रुत से मिलिए, सर्जरी के जनक। ये महान व्यक्ति नाक का पुनर्निर्माण, त्वचा प्रत्यारोपण और यहाँ तक कि मोतियाबिंद की सर्जरी भी कर रहा था, जब बाकी दुनिया अभी भी पट्टी का उपयोग करना सीख रही थी। गंभीरता से यह कितना अच्छा है, लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा केवल सर्जरी के बारे में नहीं थी, वे आयुर्वेद के उस्ताद थे, एक समग्र उपचार प्रणाली जो आज भी प्रचलित है। हम सामान्य सर्दी से लेकर गंभीर बीमारियों तक हर चीज के लिए हर्बल उपचार की बात कर रहे हैं। और रुकिए, क्योंकि यह और भी प्रभावशाली हो जाता है। उनके पास एनेस्थीसिया भी था दोस्तों। वे सर्जरी के दौरान दर्द को कम करने के लिए जड़ी बूटियों और प्राकृतिक मिश्रणों का इस्तेमाल करते थे। ये प्राचीन डॉक्टर मूल रूप से भेष में सुपर हीरो थे। ठीक है, कुछ दिमाग हिला देने वाले खगोल विज्ञान का समय आ गया है दोस्तों। जब यूरोप के लोग यह सोचने में व्यस्त थे कि पृथ्वी चपटी है, आर्यभट्ट नाम का यह बंदा ऐसा था, नहीं यार, यह एक गोला है। और अंदाजा लगाइए क्या, वह सही था। आर्यभट्ट, जो 499 ईस्वी में बहुत पहले रहते थे, मूल रूप से एक जीनियस थे। उन्होंने केवल अपने दिमाग और कुछ गंभीर रूप से प्रभावशाली गणित कौशल का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि और घूर्णन की आश्चर्यजनक सटीकता के साथ गणना की। उन्होंने यह भी पता लगाया कि पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के कारण ग्रहण होते हैं। मेरा मतलब है, क्या आप सोच सकते हैं कि आज हमारे पास जो फैंसी टेलीस्कोप और सामान है, उनके बिना इसका पता लगाना? आर्यभट्ट के काम ने खगोल विज्ञान की नींव रखी, जैसा कि हम जानते हैं। वह अपने समय से सदियों आगे थे, ये साबित करते हुए कि प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड को समझने में सच्चे अग्रणी थे। तो लीजिए दोस्तों, उड़ने वाली मशीनों से लेकर दिमाग हिला देने वाली सर्जरी और खगोलीय खोजों तक जो अपने समय से आगे थी, प्राचीन भारत नवाचार और प्रतिभा का केंद्र था। यह आपको आश्चर्यचकित करता है ना? उन प्राचीन ग्रंथों में और कौन से रहस्य छिपे हैं, हम और कौन सा ज्ञान अभी उजागर करना बाकी है। ये एक विशाल पहेली की तरह है और हम अभी टुकड़ों को एक साथ रखना शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, प्राचीन भारत की सरलता और ज्ञान आज भी हमें प्रेरित और विस्मित करता है। दोस्तों, गंभीरता से, क्या हम बस एक पल के लिए सराहना कर सकते हैं कि प्राचीन भारत कितना अच्छा था? जैसे उड़ने वाली मशीनें, प्लास्टिक सर्जरी, ये जानना कि पृथ्वी गोल है जब बाकी सभी को लगता था कि यह चपटी है। दिमाग हिल गया। ये ऐसा है जैसे वे प्राचीन ग्रंथ कुछ गंभीर रूप से अच्छे रहस्यों को छिपा रहे थे और हम अभी उन्हें खोज रहे हैं।
यह आपको आश्चर्यचकित करता है कि वहाँ और क्या है ना? जैसे शायद प्राचीन भारतीयों ने भी पिज्जा का आविष्कार किया था और हमें अभी तक नुस्खा नहीं मिला है। ठीक है, शायद नहीं, लेकिन एक लड़की सपना देख सकती है। तो मुझे कमेंट्स में बताएं, किस प्राचीन भारतीय खोज ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? अधिक आश्चर्यजनक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।